हे वृणन्न मे अस्मिन् देवान् परसस्व जातं क्रियन्नमानानाम तदयो व्रसस्ततौ तं महामुने कृणन्नान वृणे वृणे स्वपृक्षयाशनहाधिपतये यसनाता व्रततो नमः कृतनानुकूलं प्रस्तायाधिपतये नमो नमः। परम पूजनीय है जगत गुरु श्री मूल हरि तीर्थ जी महाराज परम मित्र श्री चैतन्य हरि तीर्थ जी महाराज के श्री चरणारविंदों में मैं सत सत नमन करता हूँ और वह मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। और आपके हृदय में बैठे हुए संतत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके हृदय में जो संतत्व बैठा हुआ है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। आप कहोगे अभी बापूजी जो थे क्रियान्न वेष्टितम परमान्न तत्वानी तत्व की बात कर रहे थे। वह परम तत्व विराजमान सबके अंदर है, परंतु वो सोया हुआ है और उस तत्व को जगाना है। जो संतराम कैसोद में प्रकट हुआ वह संतराम आपके घर भी प्रकट हो सकता है। अरे वह आपके घर भी प्रकट हो सकता है, ये नहीं है कि नहीं हो सकता, परंतु जिन संयम नियमों की चर्चा, जिन संयम और नियमों की वार्ता बापू जी किया करते हैं, उन संयम और नियमों पर चल करके आप अपने घर को भी राम मढ़ी बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं। उपनिषद कहता है सुषुप्ति प्ररियान्न वाचो तदेवं जागृहि। हमारे विद्वान जी सामने विराजमान हैं, पंडित जी,
वो जानते हैं वेदों की प्रक्रिया। तो वेदों का एक बड़ा सुंदर सूत्र है कि परमात्मा है तो सब जगह है, परमात्मा बैठा हुआ है सबके हृदय में, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। परंतु वो जगह कैसे, जगह कहां? सबके अंतःकरण की भूमिका में संत राम बैठा हुआ है, पर वो बाहर कैसे निकले? बोले बाहर निकाल भी सकता है तो संत को संत ही निकाल सकता है। दूसरा कोई निकाल सकता नहीं। संत सदगुरु के श्री चरणार वृंदों में जब जाते हैं तो क्या होता है कि अंतःकरण की वृत्ति से पर्दा उठ जाता है। और ध्यान रखना, जब अंतःकरण की वृत्ति से पर्दा उठ जाता है तो क्या? बोले तो वो तुम्हारे सामने होगा, तुम उसके सामने होगा। या तो तुम मुझसे देखोगे या वो तुम्हें देखेगा, परंतु तुम उससे देख लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा और वो तुम्हें देख लेगा तो भी कल्याण हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे साथ कि हम उसकी जागृति नहीं कर पाते। उपनिषद कहता है तत्रोण भिन्सो यथा देवम तत्रान अनावरसत, अनावरसत अनावृत। अनावृत शब्द बहुत सुंदर है। उपनिषदों का कोई भी जो शब्द है वो एक सटीक प्रामाणिकता रखता है, सटीक प्रामाणिकता, उसका कोई भेदन कर सकता नहीं। इसका अर्थ है कि हमारे पास आंखें हैं पर हम देखते नहीं। और ध्यान रखना, संत के पास आंखें ना हो तो भी देखता है। एक बात ध्यान रखना, जो आंख बंद करके दिखाई देता है वहां खुली आंखों पे दिखाई देता नहीं। किसी शायर ने कहा बंद आंखों में झलक है यार की, बंद आंखों में जो सूरदास जी को दिखाई देता है वो हमको दिखाई देता नहीं। सूरदास जी की आंखें बंद हैं फिर भी उनको दिखाई देता है, और हमारी आंखें खुली है फिर भी दिखाई देता नहीं। तो ये दिखाई कब दे सकता है सूरदास जी की तरह? बोले जब संत के चरणार विंदों में चले जाएंगे। संत और सदगुरु, इन दो का कार्य क्या है? बोले जो तुम्हारे मुख पे पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को हटा देना। नई बहू होती है ना तो हमारे ब्रज में घूंघट मारते हैं, घूंघट मारती हैं। सदगुरु क्या करता है? वो घूंघट का उठा देता है। कबीर साहब कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। तुम्हारे अंतःकरण के अंदर जो जिजीवसा है संतत्व की, उस संतत्व
तत्व को जगा करके तुम्हारे अंतःकरण की वृत्ति से ही संत उत्पन्न कर देते हैं। और उत्पन्न कर नहीं देते, तुम्हारे रोम रोम को संत बना देते हैं, तुम्हारे रोम रोम को राममय कर देते हैं, तुम्हारे रोम रोम को कृष्णमय कर देते हैं, तुम्हारे रोम रोम को भगवानमय कर देते हैं। रोम रोम। परंतु बिना संत के संत राम को पैदा किया जा सकता नहीं। संत हर जगह पैदा ऐसे नहीं हो जाते। बोले ऊर्ध रूपेण सम्मंडितम समालंकृतान तथैव च, कि संत कहाँ पैदा होता है? अलंकृत संत के अंतःकरण की भूमिका से ही संत निकलता है। और मैं ये मानता हूं कि आप सद्गुरु और शास्त्र के शरण में आ गए हैं, तो इसलिए मैं विश्वास और दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि आपके अंतःकरण के पट खुल गए हैं। यदि खुले नहीं होते ना, ध्यान रखना, तो आप यहां आ सकते ही नहीं। इसका मतलब तुम्हारे अंदर संतत्व उजागर हो गया है। एक श्लोक है सुंदर, विद्यायाम धन्विनाम कोटि तद अर्धम हरि मंदिरे, तद अर्धम जाह्नवी तीरे, तद अर्धम दक्षिण करे। ध्यान रखना, सूत्र है भगवान श्री कृष्ण और भीम एक बार दोनों यमुना के किनारे टहल रहे थे। भीम ने कुछ चर्चा की। सुदेवम तत्व महाविदो अस्नम प्रस्तात ते, प्रस्नात ते प्रस्तात ते। भीम ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु कोई वार्ता श्रवण कराएं, कुछ कहें। भगवान कृष्ण से बोले, कहना क्या है? फिर भी तू कहता है तो भीम सुनो। विद्यायाम धन्विनाम कोटि, विद्या अर्जित जब व्यक्ति कोई करने जाता है, जब गुरु के श्री चरणार विंदों में तिनका दबा करके जाता है और जाके प्रणाम करता है, तो जानते हो क्या होता है? बोले क्या होता है? 1 करोड़ वीर उसको रोकते हैं। ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति सत्संग की तरफ बढ़ता है, जब उसके राम मंडी की तरफ पैर बढ़ने लगते हैं ना, तो 1 करोड़ शत्रु उसको रोकते हैं। उसके शत्रु, ठहरो, कहाँ जा रहा है? राम मंडी जाके क्या करेगा? गुरु जी के पास जाकर क्या करेगा? वो तो सब बेकार है। कुछ घर में रहो। कथा में क्या रखा है? 4-4 घंटे 8-8 घंटे बर्बाद करते। जब व्यक्ति सत्संग की तरफ चलता तो 1 करोड़, अब आप कहोगे 1 करोड़ ये कौन से वीर हैं? यही बात भीम ने कह दिया।
ततोन भिन्सो यथा क्रमः द्रष्टुम इव नरोत्तमा। नरोत्तमा नरोत्तम। हे नरोत्तम, आप बताइए कि वो कौन से वीर हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो बड़े छुपे हुए वीर हैं। विद्यायाम धनविनाम कोटि, जब सत्संग की ओर व्यक्ति चलता है तो 1 करोड़ वीर रोक लेते हैं। उसके अंतःकरण की वृत्तियां ही उसको रोकती हैं। इसको बोलते हैं ऊहापोह होना मन में। आपने देखा होगा कभी कभी आपका मन बड़ी ऊहापोह में हो जाता। ऊहापोह बोलते हैं, ऊहापोह बोलते हैं कि जाऊं ना जाऊं। एक मन करता है जाऊं, एक मन करता है ना जाऊं। ये अंतःकरण की वृत्तियां ही शत्रु हैं। विद्यायाम धनविनाम कोटि तद अर्धम हरि मंदिरे, जो मंदिर की तरफ जाता है तो उसको 50 लाख ऐसे वृत्तियां जो शत्रु हैं रोकते हैं। तद अर्धम जाह्नवी तीरे, जब गंगा की तरफ जाता है तो 25 लाख ये वृत्तियां रोकती हैं। तद अर्धम दक्षिणे करे, 12.5 लाख वृत्तियां तब रोकती हैं जब व्यक्ति दान की तरफ तत्पर होता है, दान करने के लिए। जब दान करने का सोचता है ना तो वो वृत्तियां कहती हैं अरे दान करने से क्या होगा, अपने पास ही रख ले। भीम ने भगवान कृष्ण से कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं। बोले नहीं देखा? बोले हाँ, मैं देखता हूं कि कौन गंगा स्नान में वीर को रोकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, मेरे जैसे वीर को कौन रोकता है, उन वृत्तियों को मैं देखूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, गंगा किनारे जाओ। वार्ता हो रही थी यमुना जी पर और पहुंचा है भीम गंगा तट पर। हस्तिनापुर से गंगा निकलती थी, गंगा जी के किनारे पहुंचा, देखता रहा कि कौन वीर रोकता है। सुबह से शाम हो गई, उसने कोई ऐसा वीर देखा नहीं जो गंगा स्नान करते हुए व्यक्ति को रोक रहा था। कहते हैं भगवान कृष्ण के पास भीम आया और कहने लगा महाराज आप झूठ कहते हो, आपके वेद वेदांत ये सब झूठ हैं। बोले कोई गंगा के लिए जाए, स्नान करने के, गंगा के किनारे जाए, पूजा पाठ करने के लिए, तो वहां 25 लाख वीर रोकते हैं, परंतु मैंने तो किसी को वहां देखा नहीं। भगवान कृष्ण जोर से हंसे, तू भीम गंगा के किनारे गया ना? बोले हाँ। तेरे को कोई नहीं दिखा ना? बोले हाँ। बोले ये बता तूने स्नान किया? भीम बोला मैंने तो स्नान नहीं किया। भगवान कृष्ण बोले तेरे जैसे वीर को गंगा में स्नान नहीं करने दिया, तू स्नान नहीं कर सका। ये अंतःकरण की वृत्तियां हैं जो रोकती हैं, यही वीर हैं। और मैं आप सभी लोगों को धन्य मानता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप कितने अंतःकरण की वृत्तियों को हरा करके, परास्त करके राम मंडी में पधारे हो। जो आप यहां सत्संग श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रखना आप छोटे मोटे वीर नहीं हैं। कितने लोग रहते हैं सूरत में,
परंतु आप ही क्यों चुने गए? कोई ना कोई कारण यह है कि तुम अपने उन अंतःकरण की वृत्तियों से युद्ध करके आए हो। जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर को महावीर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने जीता है अपने आप को। तुम अपने अंतःकरण की वृत्तियों को जीत करके आए हो, संत के श्री चरणारविंदों में आए हो, आपको जरूर संतत्व प्राप्त होगा। और आज उत्सव का दिन है। बापूजी ने कहा तो कुछ शब्दों का समावेश आपके सामने प्रस्तुत किया कि मैं यही आपके प्रति सद्भावना रखता हूं। जैसे हमारे राम मडी के अंदर हमारे संतराम भाई, हमारे छोटे भाई, वो पधारे, ऐसे ही सभी के घर में संतराम पधारे, माता पिता का भक्त। कौन नहीं चाहता कि श्रवण जैसा पुत्र हो? दीर्घया यान विष्टम तदयोन्न प्रत्याविचः तदान्न अंतः व्रतयो मूर्तये सद्यवान प्रतिसेवितम। कौन नहीं चाहता प्रतिसेवितम कि श्रवण जैसा पुत्र हो? तो उत्सव में हम भी अपने आप को आनंद से व्यवहारित होते हुए उत्सव में ही रत रहें। और सदैव, मैं तो कह रहा हूं आज ही उत्सव नहीं, हर साल ऐसा ही उत्सव मनता रहे। आपके अंतःकरण की सोई हुई वृत्तियां हर साल ऐसे ही जगती रहें। शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं एक व्यक्ति के में। और जब सत्संग होता है ना, 2 संतों का मिलन होता है, आप एक की ही गिनती में रखना, आप भले ही लाखों बैठे हुए हो, परंतु संत की दृष्टि में तुम सब एक हो। अभी बापूजी बड़ा सुंदर सोमनाथ में एक सूत्र दिए, सिद्धांत दिए कि 2, परंतु 2 एक कैसे हों? तो इसलिए संतों की दृष्टि में भेद नहीं होता। तो आपके अंतःकरण के रोमकूप 3.5 करोड़ और 3.5 करोड़ रोमकूप संत के, तो ये बन जाते हैं कुल 7 करोड़। ध्यान रखना, जब संत चरणारविंदों में अपने आप को तुम समर्पित कर देते हो, तो संत के 3.5 करोड़ रोमकूपों की ऊर्जा भी आपके पास चली जाती है। बापूजी बड़ी करंट की बात करते हैं, पता है ना करंट है या नहीं? नहीं है? अरे भाई, राम मंडी में आ गए, इससे ज्यादा क्या करंट होगा? है, परंतु तुमको करंट का पता नहीं है। बापूजी बड़े सुंदर ढंग से, समय ज्यादा तो नहीं हो गया है, अभी 1 मिनट में करता हूँ। बापूजी बड़े सुंदर ढंग से वो हनुमान जी का चरित्र सुनाते हैं। मैंने बहुत लगनता के साथ उस चरित्र सुना, उसका ज्ञान कराते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी के बल का श्री जाम्बवान जी, यथान्तु यत्तोनि प्रस्तो यतः बल माध्यम सदा ध्रमम। तब हनुमान जी को ज्ञान हुआ कि तू तो अतुलित बलधामम हेम शैलाबदे अतुलित बलधामम।
तो इसलिए आपको भी बताना पड़ेगा कि आप सभी में करंट है, पर बताएगा कौन? जामवंत गुरुदेव भगवान। और मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह नाचते रहो, आनंद लेते रहो, कूदते रहो। वाणी को विश्राम दूंगा। हरि बोल।